अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं सारे मेरे भैन भरा बिल्कुल ठीक होंगे तो जी अल्लाह पाक दे शुक्र नाल मैं भी ठीक हाँ। तो जी तुसी कहोगे सुबह सुबह ना सानू दुध की विखा रही है, तो यह ना जो दूध है ना ये मेरे बेटे का है। तो इसमें ना थोड़े से सौंफ और एक इलायची ये डाल के ना आपके घर में अगर बच्चे हैं ना छोटे, मेरा बेटा अब तकरीबन 13-14 महीने का है, हाँ 14 महीने का है, तो मैं उसको ना ये वाला दूध देती हूँ। तो इससे अल्लाह पाक का शुक्र है कि वो बिल्कुल ठीक रहता है, उसको कोई मैदे का इशू नहीं होता और कोई मतलब मसला नहीं होता। अल्लाह पाक के शुक्र से ना वो बिल्कुल ठीक रहता है। तो आप लोगों के साथ एक बात तो ये शेयर करनी थी कि आपके घर में बच्चे हैं ना, उनको सादा दूध बॉयल करके ना दिया करो, उसमें ना सौंफ और इलायची लाजमी डाल लिया करो। बच्चे का हाजमा बिल्कुल फ्रेश रहता है और वो बिल्कुल ठीक रहता है। और दूसरी बात जी, अब मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं ना वो हलवा बना रही हूँ। ये बेसन और सूजी है और सिंपली घी में ना मैंने उसको मतलब अच्छे से, जिसको कहते हैं ना पंजाबी में, भून लिया है। और वो उसका कलर जब रेड हो गया ना तो मैंने उतार लिया है। चम्मच नीचे गिर गया था तो फिर मैंने उसको अच्छे से उठा के धो लिया था। तो इसके बाद ना मैंने मतलब वो निकाल के रख ली थी। जब काम करते हैं ना तो हल्की फुल्की मिस्टेक तो होती रहती है, फिर जब काम जो करना हुआ ऐसे ही है। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी और चूल्हे के पास खड़े होके तो जान ही जा रही थी, लेकिन भाई अल्लाह के रास्ते पे देना होता है ना, तो बंदा खुशी खुशी बनाए। मैंने खुशी में बनाया और गर्मी में खड़े होकर बनाया, अल्लाह पाक कबूल करेगा। तो ये मैंने ना कुछ न्याज बनाई थी तो मैंने कहा चल इसको बांटती हूँ, अल्लाह पाक खुश होगा। अल्लाह पाक बस मेहरबान रहे, सब पे रहे, सबके घरों में खुशियाँ दे, अल्लाह पाक सब पर करम करे। तो आमीन कहती हूँ। और ये धुआं मेरे कैमरे को पड़ रहा था बहुत ज़्यादा, और इतने मज़े का ये हलवा बना था। ये हलवा मैंने कैसे बनाया बता देती हूँ, ये भी थोड़ा सा सिंपली वो मैंने फ्राई किया था। उसके बाद चाश बना के ना बेसन और सूजी दोनों मिक्स करके ना अच्छे से और घी में फ्राई किया। उसके बाद उसे निकाल लिया और चाश बना ली। मतलब हिसाब से आपने कितना मीठा कम खाना है ज़्यादा खाना है। चाश में चीनी डाली है और थोड़ा सा पानी डाला है और 2-3 चम्मच मैंने ना ऑयल की डाली है और चाश बना के उसके अंदर डाल दिया। और इतना मज़े का ये हलवा बना था कि मैं कहती हूँ सब ने तारीफ़ की थी कि बहुत मज़े का बना है। और ये फिर मैंने असनैन को बोला कि मुझे बर्तन पकड़ाओ। असनैन मुझे बर्तन निकाल के दे रहा था, तो मैंने मतलब असनैन को ना बर्तनों में डाल के दिया। मैंने कहा जाओ जाके बांट के आओ। तो फिर असनैन सबके घरों में बांटने गया। चल खैर, फिर दूसरी ਇਹ ਗੱਲ ਆ कि घर ਦਾ हाल चेक कर लो। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ कोई काम करिए ना तो फिर घर ਦਾ यही हाल ਹੁੰਦਾ। घर ਦਾ बहुत गंदा हाल हो गया सी। पूरा हलवा बनाने के बाद, बांटने के बाद मैंने ना पूरी फिर घर की सफाई की। घर की सफाइयाँ सारा दिन ख़त्म ही नहीं होती। मतलब मुझे अच्छा लगता है वैसे घर की सफाइयाँ करना। और ये देखें ज़रा, ये किस किस का ये हाल होता है। ये देखें, ये मैं हलवा बनाने के चक्करों में रही और नवाब साहब बाहर निकल गए और अभी मैंने इसके कपड़े चेंज किए थे। और ये देखें क्या कर रहा है। वैसे तो अब 4-4 5-5 कदम माशाल्लाह ना चल लेता है, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला वो असनैन हलवा बांटने निकला है और ये उसके पीछे निकल गया। और वो देखें साइड पे ना गटर खुला था। आज तो मेरा दिल बहुत बुरी तरीके से डरा। मतलब ऐसे एक ना अजीब सा झटका लगा कि हाय ये क्या हो गया। तो ये बच्चे ट्यूशन से वापस आ रहे थे और उन्होंने बताया कि तला साहब जो है ना वो तो बाहर घूम रहा है और अकेला घूम रहा है, घर पे कोई मतलब बाहर साथ उसके कोई भी नहीं है। तो बस अल्लाह पाक भाई सबके बच्चों को अपनी हिफाजत में रखे। मेरा दिल बहुत डरा आज। तो इसके बाद जी मैंने थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी तो मैं बाज़ार गई हूँ। शाम का वक्त है ये, तो बाज़ार गई हूँ मैं। 150 की दे रहे हो? और बाज़ार से मैंने ना थोड़ा सा ना गला ख़राब है, मौसम ऐसा चल रहा है ना, तो बाज़ार से ना मैंने कुछ कॉस्मेटिक चीज़ें लेनी थी। मतलब छोटी छोटी लेनी थी कुछ चीज़ें, तो वो मैंने ली हैं। एक तो मैंने मतलब 2 तो मैंने वैक्स ली थी। वैक्स का पता ही क्या है कि अक्सर हम लेडीज़ को ना मतलब हम पार्लर जाती हैं तो फजूल क्या ज़रूरत है इतने पैसे खर्चने की, तो बचत कर लेना हम खुद ही। इसलिए हम जो मतलब पार्लर से काम करवाने होते हैं ना वो हम घर पे खुद ही कर लें तो बेहतर है। तो इसलिए वो मैंने कुछ वैक्स लेके थी। इसके बाद जी मैंने तला का फीडर लेना था। फीडर की हिस्ट्री बहुत बुरी है कि फ़ीडर जो है ना, मैं मतलब कांच के फ़ीडर लिए और वो जैसे बच्चे गिराते हैं वो टूट जाता है। तो मैंने इस दफ़ा वो, मैं कहती हूँ झंझेला ही ख़त्म किया। मैं सीधा वो स्टील का फ़ीडर लेकर आई हूँ। स्टील वाला बहुत अच्छी क्वालिटी का फ़ीडर है और काफ़ी मतलब थोड़ा सा महंगा भी आया है, पर चल कोई नहीं, अच्छी चीज़ फिर ऐसे ही है, महंगी मिलती है
था बहुत प्यारा। तो ये जी मैं ना कुछ फल वगैरह लिया था, रेड़ियाँ तो आपको दिखाई थी, पता तो चल गया होगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं लिया था, थोड़ा थोड़ा लिया था, क्योंकि फिर ज़्यादा लेके एक दफ़ा आ जाए ना, रखते तो फ्रीज़र में लेकिन फिर भी ख़राब हो जाता है। और ये अंगूर वगैरह थोड़े बहुत बच्चे खा लेते हैं। और जो ये एप्पल है, इससे कुछ तो मैं मतलब डाइट पे हूँ। आज तो डाइट पूरी ख़राब हुई है, क्योंकि आज घर में मीठा बना हुआ था और मैंने पेट भर के खाया है। तो इसके बाद जी ये मैं कुछ वहाँ से शॉपिंग करके लेके आई थी। जो मैं लेके आई हूँ वो आपको दिखाती हूँ। ये एक मैंने शर्ट ली है, ये शर्ट डबल शर्ट है, इसके नीचे ये एक मतलब टी शर्ट बनी हुई है और ऊपर ये नेट की शर्ट बनी हुई है, बहुत प्यारी शर्ट थी ये। तो ये जी मैं लेकर एक ये वाली लेकर आई हूँ। और ये कुछ मतलब वो जो वैक्स के बॉक्स लिए थे, मैंने कहा दिखाई देती हूँ, कहेंगे आप ही वैसे तो बाज़ार गई थी, जब आए तो कुछ दिखाती तो है नहीं। काफ़ी लोगों ने कमेंट में ये बात बोली भी, आप जब भी बाज़ार जाते हो आप सिर्फ क्या शॉप ही विज़िट करके आ जाते हो, आप लेते कुछ नहीं हो। तो नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं मतलब इतना टाइम तो मेरे पास होता ही नहीं कि मैं वैसे घूमने जाऊँ। जाना तो मैंने घर की चीज़ें ही लेने जाना होता है, लेकिन मतलब ये कि वीडियो में उतना ही दिखाती हूँ जितना दिखाना हो। तो ये जी मैं ये वैक्स के 2 लिए थे बॉक्स, और एक ये शर्ट ली थी और एक तला का फीडर लिया था, जो कि मतलब सब चीज़ों से महंगा था, लेकिन था अच्छा क्वालिटी का। ये आप लोगों के लिए भी ये है कि बच्चों के लिए नहीं यही लेने। जो प्लास्टिक के होते हैं ना, उनमें तो जरासीम बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो अक्सर मतलब हमें डॉक्टर बोलते हैं कि आप ना उन्हें वो बॉयल किया करो। तो इतना टाइम हमारे पास होता ही नहीं कि हम मोबाइल करने में लगे रहें, तो इसलिए सबसे बेहतर है, सब चीज़ों का यही हल है। पहले मैं कांच के लेती थी, उसको बॉयल कर लेती थी एक, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करती थी, क्योंकि मैंने मतलब वो उसके लिए वॉश बहुत अच्छा रखा हुआ है, लिक्विड वॉश है, तो वो मैंने बहुत अच्छा रखा हुआ है, तो वो मैं डाल के कर लेती थी, क्योंकि कांच का होता था वो बहुत आसानी से साफ़ हो जाता था। और इसके बाद जी फीडर हमारे घर ढेर लगा पड़ा है, तला के फीडरों का। इसके बाद जी इस दफ़ा तो मैंने वो बात ही ख़त्म की, मैंने कहा चल इस दफ़ा स्टील का ही ले लेते हैं, तो सारे रोले ख़त्म होगा। तो ये जो है ना, इसके बाद जी फिर देख लें तला क्या कर रहा है। उसने पूरी चीज़ों को चेक करना होता है कि क्या क्या आया है घर पे और क्या नहीं आया, और क्या मम्मा अच्छा लेके आई और क्या नहीं लेकर आई। आप भी देख लें, और तला भी चेक कर रहा है। तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।